Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlewaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlewaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are continuing our class 9th Physics Chemistry chapter number 4, refraction of light at plane surfaces. So in that today we will going to do one activity related to the refraction of light. The name of the activity is activity number 6. Let us begin. Take a transparent glass tumbler and coin. Place the coin on the table and place glass tumbler on the coin. Observe the coin from the side of the glass. Can you see the coin? Now fill the glass tumbler with water and observe the coin from the side of the glass tumbler. Can you see the coin? No. Why this coin is disappear when we filled with water? All student and viewers, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम सैयद राशिद है। एक्टिविटी नंबर 6 में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो है कॉइन को देख रहे हैं, ठीक है। व्यू ऑफ कॉइन, एक कॉइन को देख रहे हैं। कैसा? हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेंगे। ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर उसके बीचों बीच में यानी कि बॉटम के अंदर एक कॉइन को रख देंगे। जैसा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी शो कर देता हूँ। एक हम ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेंगे और ख्याल रहे कि उसके मिडिल में बीचों बीच हम क्या करेंगे, कॉइन को रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या करेंगे, केस वन में क्या करेंगे, रखने के बाद ऑब्जर्व और व्यू फ्रॉम साइड ऑफ द वॉल। फ्रॉम आप देख सकते साइड ऑफ द ग्लास के साइड के दीवारों से या फिर ग्लास के साइड के वॉलों से हम उसको व्यू करेंगे केस 1 में, ठीक है। सेम रहेगा। ये ऑब्जर्व करने के बाद हमारे आंसर क्या रहेगा, हमारा कॉइन क्या करती दिखती, वी कैन व्यू, यस कॉइन व्यूज दिखाई देगी। सेकंड केस 2 में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ, और व्यू, ठीक है। सेम ऑब्जर्व और व्यू कॉइन, COIN कॉइन फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल्स, वॉल के साइड में से देखेंगे। और केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ खाली, यहाँ पे केस 1 में एम्प्टी ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केस 1 में क्या है, when glass is empty, when GLASS glass is EMPTY केस 2 में क्या है आपको, when glass 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 is filled with water, यानी कि वाटर के साथ ये ग्लास फिल होने के बाद भी देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि केस 1 में कॉइन दिखेगी, वेरास केस 2 में आपको कॉइन नहीं दिखेगी। तो केस 2 में कॉइन क्यों नहीं दिखेगी, एक्टिविटी नंबर 7 में इसका कंक्लूजन रहेगा। In this activity number 7, what we are doing, take a cylindrical transparent vessel. You may use 1 liter beaker. Place a coin at the bottom of the vessel. Now pour water until you get the image of coin on the water surface. Look at the surface of the water from a side. मतलब क्या है इसका, देखिए। अब इस एक्टिविटी करने के लिए आप एक ऐसा वेसल लीजिए जिसमें हम 1 लीटर तक वाटर को फिल कर सके। तो आप क्या करिए, एक यानी कि सिलिंड्रिकल वेसल ले लीजिए और सेम आप उसके बॉटम पे कॉइन रख दीजिए, ठीक है। कॉइन रखने के बाद आपको करना क्या है, उसके अंदर वाटर यानी कि बिल्कुल पोर करते रहना है until and unless you will get an image on water surface. वाटर की सरफेस पे आपको एक इमेज दिखाई देना, जैसा कि आपको एक फेयर डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। कुछ सेकेंड्स के लिए रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, जैसा आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल बाजू डायग्राम आपको शो हो रहा। यहाँ पे क्या है, कॉइन एट दी बॉटम है, बॉटम पे कॉइन है। उसके बाद इमेज ऑफ कॉइन ऑन दी वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर जो कॉइन हमारी थी उसकी इमेज नज़र आ रही है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड लाइक एक्टिविटी नंबर 6 एंड एक्टिविटी नंबर 7। नाउ हटाऊँ डायग्राम, हटा दिया। नाउ शैल आई रिमूव डायग्राम, आई रिमूव्ड डायग्राम। अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ से डायग्राम हटा दिया हूँ, लिसन केयरफुली। कैन यू एक्सप्लेन वाई द इमेज ऑफ द कॉइन इज फॉर्म। अब आप मेरे को ये बोलिए कि ये जो इमेज है कॉइन की वो क्यों फॉर्म हुई, क्या आप उसका रीज़न बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ रहा हूँ, मेक श्योर कि ये पैरा आपको सुन के लिख लीजिए, बहुत हेल्प होती। तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही रीड कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो। कैन you explain why the image of the coin is formed? There are many interesting situations around us which involve the phenomena of
total internal reflection. One of that is a mirage which will witness while driving or while walking on a road during a hot summer days. अब देखिए, अब आप यहाँ पे आंसर ये बोल रहा कि देर आर मेनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अराउंड अस विच इन्वॉल्व द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है इसका, कई सारे सिचुएशंस हमारे पास रहते जहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसमें से एक हमारे पास विटनेस है यानी कि सबूत है मिरेग। मिरेग के बारे में ऑलरेडी हमारे पार्ट नंबर 2 में पढ़ लिए थे ये इस लेसन के। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता, क्रिटिकल एंगल क्या होता, ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो ये जो फेनोमिना हो रहा, जो कॉइन ऊपर की तरफ रेज होके आ रहा, तो हम इसको मेनली कह सकते कि ये एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा। और आपको मालूम होना चाहिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है, और ये भी रिफ्रैक्शन ही का एक यानी कि पार्ट रहता, हिस्सा रहता। ये हो गया हमारी एक्टिविटी नंबर 6 और 7। और रहा सवाल मिरेग के बारे में, ऑलरेडी हम पढ़ लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, वो भी पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर मूविंग वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमको इस चैप्टर में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता, 4 मार्क्स में भी आ सकता। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है हमारे फिजिक्स का, अ टाइम इज पास्ट ऑफ आवर फिजिक्स दैट इट वॉज इन आवर इंटरमीडिएट। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको इंटरमीडिएट में भी हुआ करता था, लेकिन अभी वो 9th क्लास में है। तो देखिए पहली चीज़ क्या है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड का उतनी ज़्यादा चमकदार होना या फिर बिल्कुल ब्रिलियंस होना। तो लिसन केयरफुली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मेन रीजन फॉर ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड इज वेरी लो, like 24.4 degree. So if a light rays enter a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection which makes the diamond shine. यहाँ पे बताया ये जा रहा कि जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड का जो आपको जो एंगल यानी कि उसका जो क्रिटिकल एंगल है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल हम ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। जो क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री होता है, जो वेरी लो होता। और जैसा ही ये इसके अंदर लाइट गिरती है या फिर लाइट इंसिडेंस होती डायमंड के अंदर, होते ही क्या होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको बहुत यानी कि बहुत ही बेहतरीन और वेरी क्या बोलते हैं आप, फैंटास्टिक शाइनिंग डायमंड से होती है। उसके बारे में थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लेन समझने की ट्राई कर लेंगे। डायमंड का शेप अक्सर यानी कि यूजुअली कुछ इस तरीके से होता है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आई थिंक ग्रीन मार्कर इज़ नॉट कंफर्टेबल टू यू, सो आई विल ड्रॉ विद ब्लैक मार्कर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यानी कि स्ट्रक्चर होता। जैसा ही एक मरतबा इस पर लाइट, आपको तो पता है लाइट जो है मिलियंस ऑफ वेव्स रहती है। ये 9th क्लास में है, आप लोग 10th में जैसा ही आप जाएंगे, when you are enter into the 10th class, in that you will going to learn completely detail about the light के बारे में, और आपको सीक्रेट्स आपको आएंगे। तो जैसा ही लाइट, क्योंकि पूरी साइड से इंसिडेंट होती है, जो आपको मैं ड्रॉ किया हूँ लाइन जैसे, वो क्या है, वो लाइट के रेस है। जैसा ही ना पड़ते इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, होने की वजह से डायमंड बहुत ही चमकता है और बहुत ही ज़्यादा शाइन देता है। और डायमंड की और एक बात ये है कि डायमंड अंधेरा, यानी कि अंधेरा जब हमारे पास रहता तो वहाँ पे कंप्लीट अंधेरा नहीं रहता। कभी भी कोई बॉडी कंप्लीट, इवन दो करेंट्स वगैरह भी हमारे पास चले गए, हमको अंधेरा तो दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर भी वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट रहती। तो हमारे आँखों के लिए वो डार्कनेस है, लेकिन नेचर के लिए बहुत ही वेरी 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 स्मॉल अमाउंट में लाइट प्रेजेंट रहती। तो अब अपन बोलते, देखो आप लोग यूजुअली अपने बड़ों से, एल्डर से सुने या कभी देखे भी होंगे, हीरा अंधेरे में चमकता। तो एक द इम्पॉर्टेंस और विटल थिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड इज इट इज़ अ शाइनी एंड ब्रिलियंस। तो जो डायमंड होता है वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा आपको चमकता। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जितना भी वर्क कर रहा, किसकी वजह से वर्क कर रहा,
टोटल, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इन्हें पूरा ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर रहता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक हैविंग रेडियस अबाउट माइक्रोमीटर्स लाइक 10⁻⁻⁶। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो एक पतले वेरी वेरी थिन क्या है, वायरों से बनेगा या फिर फाइबर से बनेगा, जो आइदर वो ग्लास के रहेंगे या फिर प्लास्टिक के रहेंगे। और वो बंच ऑफ फाइबर्स क्या होते फॉर्म करते, लाइट पाइप फॉर्म करते, यानी डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को मिला के आपको एक पूरा पाइप फॉर्म होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ऑप्टिकल फाइबर है नॉर्मल, ओके, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे तो उन्हें कुछ इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप में मिल जाएगा। लुक एट द बोर्ड ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। ये नॉर्मल दिखने में हमको विजुअलाइजेशन में ऐसा दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देख लिए बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। दिखने के बाद यहाँ से लाइट पास होती, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आके टकराती लाइट, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ से, फिर ऐसा। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा, और इसी की वजह से ऑप्टिकल फाइबर को रन होता है या सर्वाइव होता है। फ्रॉम द फिगर शोज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय एन ऑप्टिकल फाइबर, स्केच ए ऑप्टिकल केबल बिकॉज ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ अ फाइबर लाइट गोइंग into it makes a nearly Gaussian incidence on the wall. The angle of incidence is greater than the critical angle, hence total internal reflection take place. The light is thus transmitted along the fibers. The thing which I explained you in Hindi just now, that is only written, okay? जो मैंने अभी आपको बताया था वही आपको लिखा हुआ है। Next है all organs of human body are not accessible to the naked eyes of doctor. For example, intestine. The doctor insert light pipe into the stomach through the mouth. Light is sent on through one set of fiber in the pipe. This illuminates the inside of the stomach. The light from the inside travels back through another set of fibers in the pipe and the views get. मतलब क्या है, हमारे जो इंसानी जिस्म है उसको जो है डॉक्टर खुली आंखों से हर एक पार्ट को नहीं देख सकता। जब डॉक्टर को अगर स्टमक, पेट के अंदर के कुछ चीज़ें देखना है, कुछ पेशेंट्स में पेट के अंदर के बीमारियां रहते, जैसा कि कुछ इन्फेक्शंस हो गया, कुछ पेट के अंदर पिंपल्स वगैरह हो जाते। अम्मा पेट के अंदर भी पिंपल्स होते, यस इट इज़, ये होता है। तो इस टाइप के जो इन्फेक्शंस है या फिर कुछ डिजीजेस है पेट के अंदर की, उसको समझने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे, एक पाइप क्या करेंगे गले, मुंह के ज़रिए से, माउथ के उससे, ओसोफिगस बायोलॉजी में पढ़े थे ना, ओसोफिगस से उन्हें पूरा अंदर की साइड जाता है, जो हमारी एलिमेंटरी कैनाल कहते हैं, हम उसको गट भी कहते हैं। तो एलिमेंटरी कैनाल से पूरा अंदर डालेंगे वो पाइप जैसे कैमरे को। डालने के बाद उनको क्या होगा, पेट के अंदर का, स्टमक के अंदर का व्यू आएगा कि क्या प्रॉब्लम स्टमक के अंदर आई है। तो ये पूरा अब आप बोलेंगे हम जो हम पाइप डालते हैं यानी ऑप्टिकल फाइबर का, उसका कनेक्शन रहता है एक बड़ी स्क्रीन सिस्टम या फिर कंप्यूटर पे। वो कंप्यूटर पे पूरा उन्होंने देख लेते जाते कि कौन सा पार्ट पे कुछ क्या इन्फेक्शन है ह्यूमन बॉडी के। तो ये एक बहुत बड़ा यानी एप्लीकेशन है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक एप्लीकेशन है। तो ऑप्टिकल फाइबर से एक तो आप पेट के अंदर से पूरे चीज़ें देख रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का। पहले तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है अपना समझ गए, एक बिल्कुल थिन पाइप के जैसा रहता है जिसका जो यानी कि डायामीटर है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। अगर इसी को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और लाइट जैसा इसके अंदर पड़ेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर टेक प्लेस होता है। ये तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है मालूम हुआ। अब ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है, पहली चीज़ जो है ह्यूमन ऑर्गन्स को पेट के अंदर डाल के देखेंगे, पहला एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन भी देख लेंगे। द अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज टू ट्रांसमिट communication signals through light pipe. For example, about 2000 telephone signals appropriate mixed with light waves may be simultaneously transmitted through a typical optical fiber. The clarity of the signal transmitted in this way is much better than the other conventional methods. देखिए और एक जो ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन है वो क्या है कि इन्हें कम्युनिकेशन के सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होती। जैसा कि हमारे टेलीफोन में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि 2000 सिग्नल्स है आपस में एक दूसरे से मिलाने के बाद एक बेहतरीन वॉइस की क्लियरिटी आपको दी जाती।
और सिग्नल की क्लियरिटी दी जाती, तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से होता। और ये ऑप्टिकल फाइबर में एक ऐसी यानी क्वालिटी है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल पहले के जो मेथड से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए उससे बेटर ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के दो इम्पॉर्टेंट यानी एप्लीकेशन हो गए। एक तो इट इज़ यूज इन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा ही देता हूँ रेड मार्कर से। पहला एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज, ठीक है, इन मेडिकल लाइन। ओके, मेडिकल लाइन के अंदर यूज़ होता, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पस से आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता चलूँ ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है हमारे घरों में इंटरनेट रहता, उसका हम फाइबर बोलते हैं, एक्ट फाइबर नेट बोलते हैं या फिर ABN। तो वो जो इंटरनेट के अंदर जो वायर्स रहते हैं लंबे, वो भी ऑप्टिकल फाइबर के ही बने हुए रहते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन रेज हो रहा, क्वेश्चन ये रेज हो रहा कि एक गिलास स्लैब है, समझो। अम्मा सर क्या बोल रहे हैं कि ग्लास स्लैब बोल के। नॉर्मल जो हमारे एयरपोर्टों पे या फिर कहीं पे भी आईने लगे हुए रहते, तो किससे, ग्लास से बने हुए रहते, यानी कि कांच से बने हुए रहते। तो कांच स्लैब है, अब एक लेज़र लाइट मार रहा हूँ मैं, लेज़र लाइट सीधा जा रही, उसके बीच में अगर ग्लास के स्लैब को रख दिया, तो इज़ देयर एनी चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी लाइट के बिहेवियर में कुछ चेंजेस होगा। तो आंसर ये है कि हाँ सर होता। जो लाइट के बीच में अगर आप ट्रांसपेरेंट सरफेस रख दिए, तो वहाँ पे एक फिनोमिना होता, जो फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किससे होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेसों से ही होता है। तो अब हम एक आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। आंसर में रहेगा कि एक थिन ग्लास स्लैब हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। फॉर्म करने के बाद उसको यानी कि दो प्लेन सरफेसेस से और एक दूसरे के सामने पैरेलल रख के डिटरमाइन करेंगे कि पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, यानी कि अगर उससे जो इमेज वगैरह फॉर्म होती उसका नेचर और पोजीशन मालूम करेंगे। करने के लिए एक एक्टिविटी हमको करना होगा। समझ नहीं आ रहा कर रहे हैं क्या, हम एक ग्लास स्लैब ले ले रहे हैं, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। रखने के बाद आपको तो पता ही है जो लाइट रहती, मेन लाइट का सोर्स है, आपको ऑब्जेक्ट पे पड़ता, ऑब्जेक्ट से स्लैब पे आता, स्लैब से फिर ऑब्जेक्ट पे आता, होने के बाद एक इमेज फॉर्म होती। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे। ओके, इन दिस एक्टिविटी वी विल डू वन थिंग, एंड दिस इज द थिंग विच विल गोइंग to learn by you first time in your life. So make sure you have to be try to practice more than one time. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लान क्योंकि 9th क्लास में है, आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करने की ट्राई कीजिए ताकि आपको ये चीज़ समझने आए, ठीक है। और रीडर को ब्राउज कीजिए, रीडर फॉलो कीजिए। एम, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव रे, ट्रैकिंग बाई अ ग्लास स्लैब एंड लैटरल शिफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टिव रे है उसको ट्रैक करेंगे जो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होने के बाद होती, साथ ही साथ एंड लैटरल शिफ्ट यानी कि उसका लैटरल शिफ्ट मालूम करेंगे। सर अब ये लैटरल शिफ्ट क्या है, अभी बताता हूँ एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड होना है, एक चार्ट होना है, पेपर, क्लैंप होना है, स्केल, पेंसिल, थिन ग्लास स्लैब एंड पिंस, एक छोटा सा पतला ग्लास स्लैब होना है और पिन होना है। इतने चीज़ों की हमको ज़रूरत है। प्लेस अ पीस ऑफ चार्ट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, क्लैंप इट। प्लेस अ पीस ऑफ चार्ट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, क्लैंप इट। प्लेस अ ग्लास स्लैब इन द मिडिल ऑफ द पेपर, ड्रॉ bordered line along the edges of the slab by using a pencil, remove it. You will get a figure of a rectangular. Name the vertices of the rectangular as A, B, C, D. So we have given the name the vertices like A, B and C, D. I will going to draw and show you how we have given the name. Make sure this is a rectangular glass slab. ये हमारा glass slab है जो rectangular है, तो हमने इसको 4 vertices दे दिए A, B, C and D. All the student and viewers, this is an very good to learn as a practical. Theoretically it will really somewhat different to explain and to understand too. ये जो है आपको theoretically समझना और समझाना थोड़ा अलग रहता है, प्रैक्टिकली बहुत आसान रहता है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूँ रहता क्या है। रेक्टेंगुलर स्लैब यानी कुछ इस तरीके का रहता, इतना मोटा नहीं रहेगा, इट विल नॉट सो थिक एज दिस डस्टर, बट इट हैज़
अप टू हिज थिकनेस समवॉट, थोड़ी सी थिकनेस रहती है उसकी, उसके अंदर से लेज़र लाइट को पास करा के चेक करते कि वर्टिकल शिफ्ट क्या है, और ये हमारा जो एम था वो क्या था, रिफ्रैक्टिव रे को ट्रैक भी कर लेते और वर्टिकल शिफ्ट क्या है वो भी हम आपको यानी कि पता चल जाता। समझ नहीं आ रहा आप, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए ग्लास स्लैब है, अब होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं समवेयर हियर एक पॉइंट के जैसा लगा लेंगे, ठीक है, यानी एक लाइन फिक्स कर लेंगे हम। फिक्स करके इसके जो स्ट्रेट लाइन में 2 पिन लगाएंगे। ओके, सपोज ये एक पिन है, ये दूसरी पिन है, 2 पिन्स वी हैव विथ अस। ओके, और हियर वी विल नॉट गोइंग टू हिट लेज़र लाइट। मैं अभी आपको लेज़र लाइट का बोला था, लेज़र लाइट नहीं मारेंगे हम, नॉर्मल जो लाइट हमारे पास सोर्स है उसी के देखेंगे, उसी को हम विजुअलाइज करेंगे आँखों की हेल्प से, आँखों की मदद से। तो यहाँ पे एक आपको क्या होता, देयर इज एन समवॉट, एक आपको यानी कि लाइट की रेस पड़ेगी जो यहाँ से पिनों से होते हुए गुजरेगी, तो यहाँ पे कुछ टच हो जाती वो लाइट की रे। उसके बाद क्या होगा कि सेम ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इज इन इट, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये यहाँ पे जाते ही, क्योंकि उसको जाना तो ऐसा था लेकिन उन्हें थोड़ा सा कर्व होगी, यानी कि उन्हें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हो जाएगी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। ऐसा जाना था तो क्या हो गई, थोड़ा सा लाइट, बिल्कुल लाइट कर्व हो गई। सेम केस हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि और एक क्या, हम यहाँ पे पिन्स जो होते हैं यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से जब हम पिन देख रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है पिनों का कुछ इस तरीके से रहता, यानी कि क्योंकि ऐसा दिखना था तो पिन्स थोड़ा सा डिविएटेड दिखते। डिविएटेड दिखने के बाद ये जो पॉइंट है दोनों का, यहाँ पे एक पॉइंट अजम्पशन पॉइंट मार्क कर लेंगे हम, या फिर हम इसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये हमारी एक लाइन हो गई, ये पूरी एक लाइन हो गई। ये क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, आर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है सेम और एक लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। ये लाइन को कुछ इस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ से टच हो लेते हुए जाएगी, यहाँ से जो है टच हो लेते जाती। अब इस जो एक्सटेंडेड लाइन को, इन दोनों को यानी कि एक्सटेंड कर दिए तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा इन दोनों का, उसको हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं, जो दोनों का डिफरेंस बनता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट साथ ही साथ इसके बाद और एक एक्टिविटी है, मैं आपके स्क्रीन पे थियरिटिकल एंड डायग्रामेटिकल लगाता हूँ, इस पर थोड़ा मेहनत करिए अपना, और कभी अगर मौका मिला तो हम ऑनलाइन क्लासेस में या कभी मैं ये प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि इट विल रियली हेल्प व्हेन वी आर विथ प्रैक्टिकल। तो अभी हमारा जो 4th लेसन है हमारे क्लास 9th फिजिक्स और केमिस्ट्री का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, कंप्लीट हुआ, यानी कि ख़त्म हुआ। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये लेसन में हमने फाइनली क्या क्या किया था। अब यहाँ पे ये जो आंसर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और शिफ्ट लिख लेते रहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 है तो शिफ्ट आपको थोड़ा सा डिविएट होता है, 18 रह सकता है, कुछ भी ऐसा होता। ये पूरे हम वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, रिवाइज मैं ये कराऊंगा। लेसन के स्टार्ट होते होते मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, और उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ करे थे, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3 के नाम से। तो पहली एक्टिविटी में हम क्या किए थे, लेमन और पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में डाल के चेक करे थे। चेक करने पे हमको अपीयरेंस थोड़ा अलग दिख रहा था। एक्टिविटी नंबर 2 में एक लंबी 30 फीट की दूर वाली दीवार के पास गए थे, जाके मिरर से वो दीवार को हिट करे तो एक डिस्ट्रॉट इमेज जो है हमको एक्टिविटी नंबर 2 में आई थी। एक्टिविटी नंबर 3 में एक ओपेक कंटेनर ले लेके हम कॉइन रखे थे, रख के पीछे हटे, वहाँ तक हटे थे जहाँ तक हम नहीं देख सके। फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड को बोले कि पानी फील करने के लिए, जैसे ही वो पानी फील करते हैं तो हमको कॉइन वापस विजुअलाइजेशन में आ जाता। तो ये मेन फिनोमिना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बतलाने के लिए। साथ ही साथ
इसी में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन भी आपको समझाया था। फिर और एक्टिविटी करे थे हम, एक एक्टिविटी नंबर 4 नाम की, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन, रिलेशन यानी कि रिश्ता क्या रहता, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है वो देखे थे। और साथ ही साथ मैं आपको डेफिनेशंस भी कराया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में पूछ सकता। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और टॉपिकों पे चले गए, जैसा कि क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ANGLE, क्रिटिकल एंगल की तरफ गए। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े हम, उसके बाद मिरेक पढ़े हम, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर ये समझे तो बहुत बड़ा हक अदा करे अपना लेसन का। फिर इसी में हमने देखा था, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, रेयर मीडियम किसे कहते हैं एंड डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, ठीक है। और इसी में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। साथ ही साथ आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है एप्लीकेशंस भी देखा था आपने, उसके इस्तेमालात क्या रहते हैं, फ़ायदे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं। फिर वो ख़त्म होते होते मिरेक के बारे में पढ़े, मिरेक से ये टॉपिक्स पे आए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक को लेकर, ये टॉपिक वाकई में प्रैक्टिकली करने पे बहुत अच्छे से समझने भी आता, मज़ा भी आता। थियरिटिकली पढ़ने में थोड़ा अलग है, मगर थियरिटिकली भी मैं ट्राई किया कि आपको समझाने का। और ये स्क्रीन पे भी आंसर्स में लगा दिया था, ये 2 आंसर्स। इसमें थोड़े चीज़ें आपको याद रखना है, लैटरल शिफ्ट 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकता, और एक वर्टिकल शिफ्ट पूछ सकता, 1-2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये सारा हमने हमारे पूरे कंप्लीट 4th लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस में किया था। और ये लेसन के टोटली 3 सेशंस बने या 3 पार्ट्स हमारे यूट्यूब पे फॉर्म हुए हैं। तो आप ये लेसन पे बहुत 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 मेहनत करना है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, बिकॉज दिस विल कम अगेन इन योर 10th इंटरमीडिएट, दोज हु आर लुकिंग टू टेक MPC और BPC। जो MPC या BPC लेना पसंद करते हैं उन लोगों को इंटर में भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो अपना कोशिश कीजिए, मेंटेन करिए नोट्स और उस पर मेहनत करिए, ज़रूर आपको समझने आता। एज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम दिस टॉपिक इन योर लाइफ, पहली मर्तबा पढ़ें, कुछ डाउट है तो आप ऑनलाइन में पूछ सकते। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, टुडेज क्लास, as well as complete lesson like 4th lesson. So you are watching our YouTube channel name as Ahle Baid High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, physics and chemistry teacher and lecturer in this organization. Maintain notes, take care, have a great time. Thank you.